दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं हिना जी जो दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर पूछा है कि उनकी संतान कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह आपके सामने है। वह मकर लग्न की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में शनि है, तीसरे भाव में बुध मंगल हैं, चौथे भाव में सूर्य शुक्र हैं और पांचवें भाव में केतु हैं, सातवें भाव में चंद्रमा है, दसम भाव में गुरु हैं, 11वें भाव में राहु हैं। ये इस प्रकार इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, अगर हम इनके लगन की बात करते हैं तो लग्नेश शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को मुंह की कोई परेशानी हो सकती है। ये धनवान वाले लोग होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, नास्तिक होते हैं, कम खर्च करते हैं, कृपण होते हैं थोड़े से। वाणी में कभी कटुता आ जाती है, कभी बहुत सौम्यता आ जाती है। कड़ी मेहनत से अपने कार्यों को सफल करते हैं। और जो आपका ये तीसरा भाव है, पराक्रम भाव है, इसमें बुध और मंगल बैठे हुए हैं। बुध और मंगल की युक्ति शुभ होती है। इसमें बुध उच्च के हैं, नीच के हैं और मंगल बैठे हुए हैं। बुध की युक्ति जो है शुभ होती है और राजनीतिक क्षेत्र में इनका दखल हो सकता है। लेखन का शौक हो सकता है, प्रकाशन का शौक हो सकता है, कंप्यूटर क्षेत्र में हो सकते हैं। ऊर्जावान होते हैं, फुर्तीले होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों का भाग्योदय परिश्रम से, मेहनत से होता है, क्योंकि यहाँ बुध और मंगल भाग्य स्थान को देख रहे हैं। चौथे भाव में सूर्य उच्च के हैं और जो अष्टम के स्वामी होकर हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य अग्नि तत्व है और शुक्र जल तत्व है, बैठे हुए हैं। अष्टमेश होकर उच्च के बैठे हुए हैं सुख स्थान में। माता को शरीर कष्ट हो सकता है, जोड़ों में शिकायत हो सकती है उनके। स्वाभिमानी होते हैं, प्रतापी लोग होते हैं ऐसे। और गृह सुख में कुछ कमी होती है। हालांकि शुक्र यहाँ बैठकर गृह सुख देते हैं, लेकिन सूर्य की वजह से कुछ पीड़ा अवश्य होती है। शुक्र सूर्य कॉम्बिनेशन जो है ये रोगी भी बनाता है आदमी को। थोड़ा सा धन संपत्ति होती है, सुख सुविधाएं भी होती हैं, मान प्रतिष्ठा भी होती है। अच्छे सलाहकार होते हैं, जिसे जो सलाह देते हैं और वो उसे मान के काम कर ले तो उसका काम पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ सूर्य और शुक्र की युक्ति वैवाहिक दाम्पत्य में वैवाहिक सुख को सही प्रकार से भोगने नहीं देती। पंचम भाव संतान का है, जो आपका सवाल भी है। इसमें वृष राशि है, जिसमें केतु बैठे हुए हैं। केतु वृष राशि की खास बात ये होती है कि वो एक संतान अवश्य देती है। और राहु भी यहाँ देखता है तो राहु भी डिले जरूर करता है, लेकिन एक संतान अवश्य देता है। केतु भी यहाँ बैठकर संतानवान पुत्रवान बनाता है। तो संतान भाव में राहु से पुत्र की संभावना होती है, केतु की वजह से पुत्र की संभावना होती है। गुरु अगर दशम में हैं तो ये भी पुत्रवान बनाते हैं। शुक्र भी संतानवान बनाता, तो चंद्रमा भी यहाँ बैठकर सप्तम में संतानवान बनाता है ऐसे आदमी को। तो इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा जो सप्तम भाव में है, इसका क्या प्रभाव होगा। चंद्रमा सप्तम भाव में जो मैंने आपको बताया कि ये धैर्यवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, कीर्तिवान बनाता है, आपको शांत स्वभाव वाला बनाता है, संतानवान बनाता है, संपत्ति वाला बनाता है। अब दसम भाव में हम देखते हैं गुरु की क्या स्थिति है। गुरु दसम भाव में सत्कर्मी बनाता है, आपको सदाचारी बनाता है, पुण्य आत्मा होते हैं आप। ऐसे लोग ऐश्वर्यवान होते हैं, धनी और भाग्यवान होते हैं, शिक्षित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेखन होते हैं, पुत्र सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। शुक्र यहाँ चौथे में बैठ के क्या करते हैं, सुंदर होते हैं आप, स्वस्थ होते हैं, आस्थावान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, भाग्यवान होते हैं। और पुत्रवान में भी विशेष रूप से यहाँ पर शुक्र जो है, क्योंकि अगले घर में फल देता है, तो ये
आपको दीर्घायु बनाएगा और आपको संतानवान भी, पुत्रवान भी बनाता है। राहु का मैंने आपको बताया, राहु यहाँ बैठ करके आपको मेहनत कश बनाएंगे, कम संतान देते हैं, देरी से देते हैं, लेकिन एक संतान जरूर देते हैं, और उसको देख रहे हैं तो पुत्र संतान होने की संभावना बहुत देते हैं। कार्यों में सफलता देने वाले होते हैं, कारोबार में तरक्की देते हैं, विघ्न नाशक होते हैं यहाँ बैठ करके, धनी योग बनाते हैं। केतु का आपने बताया कि मैंने बताया कि ये केतु जो है थोड़ा सा आपको मुंह की कोई बीमारी हो सकती है, आलसी हो सकते हैं आप थोड़े से, और पंचम में एक पुत्र केतु अवश्य देते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी विलंब, कठिनाई देते हैं, परेशानी देते हैं, और विदेश यात्रा भी आपको कराते हैं। मंगल बुध का आपको मैंने बताया है कि अच्छा योग है, और सूर्य बुध योग क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब आपका मेन प्रश्न संतान का है, तो देखिए प्रश्न संतान का हम पंचम भाव से देखते हैं। यहाँ पंचम भाव में वृष लगन है, केतु वहाँ बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा भी संतानवान बनाते हैं, गुरु भी संतानवान पुत्रवान बनाते हैं, शुक्र भी बनाते हैं। इस प्रकार से आपको एक पुत्र संतान अवश्य होगी। और क्योंकि बुध भाग्येश है आपके, तो बुध 32 साल के बाद फल देते हैं, 32 साल, और केतु जहाँ बैठे हैं 34 साल में प्रभाव फल देते हैं अपना। तो मैं समझता हूँ कि आपको पुत्र 32 से लेकर 34 साल की अवस्था के बीच में होगा। 31 साल में आप चल ही रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर से 2-3 साल के अंदर आपको पुत्र संतान हो सकती है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप धैर्य से इंतजार करके मुझे सहयोग देंगे। धन्यवाद।